कि रामचरितमानस में किसने क्या बोल दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो आदरणीय चाचा जी बोले, हम तो वो लोग हैं जो राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलते हैं, इन पर राजनीति नहीं करते, हमारी आस्था का विषय है राम। कितनी अच्छी बात कही चाचा जी ने। मैं चाहता हूं इस बयान के लिए उनके लिए एक बार शानदार तालियां बजाइए। मैं तो आप सबसे कह रहा हूं कि जिंदगी में अगर राम जी का राज्य देखना हो तो आप सैफई के परिवार में देखिए किस तरीके से आदरणीय शिवपाल यादव ने लक्ष्मण और भरत के किरदार को बखूबी निभाया है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सही बात, जो नए लोग बैठे हैं कैसे जी जाती है जिंदगी, और वास्तविकता में राम होते क्या है, कृष्ण होते क्या है और लखन क्या है, कि संघर्ष के पथ पर चलें तो इरादे हमेशा नेक लें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़े किरदार के साथ आदरणीय चाचा जी की तुलना कर रहा हूं कि संघर्ष के पथ पर चलें तो इरादे हमेशा नेक लें, और जिसने भरत और लखन को ना देखा हो वो शिवपाल को देखे। तो नेताजी जब स्वर्ग में गए तो लोहिया जी ने उनसे एक बात पूछी, बड़ा सवाल है पत्रकारों के भी दिल में ये बना रहता है। ये बस ये 4-5 लाइन की कविता है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा यहीं से, कि जब नेताजी स्वर्ग में गए तो लोहिया जी ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, मुझे भी ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवपाल यादव को बस में जगह क्यों नहीं मिली। मैं रखता हूं बात अपनी, और मेरी बात सही हो तो इस सदन में अभी तक तालियां बजी ना, उससे ज्यादा तालियां बज जाए। आखिर क्या बात थी, मुझे भी आश्चर्य हुआ, तुम्हारे तो जिगर का टुकड़ा था वो, फिर कैसे नहीं मिली। तो नेताजी की आंखों में आंसू आ गए, और मैं बात रखता हूं। नेताजी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो लोहिया जी, मेरी बात सुनो, कि 12 बजे सोकर 4 बजे उठ जाता था। नेताजी कह रहे हैं आदरणीय चाचा जी कि 12 बजे सोकर 4 बजे उठ जाता था वो, प्रेम था इतना कि मेरे ही गुण गाता था वो, जब जब जरूरत पड़ती कदम कदम पर साथ निभाता, परिस्थिति कैसी भी होती हर हाल में हाथ बढ़ाता। मेरे लिए चट्टान सा अड़ा रहता था वो, सीना तान कर शान से खड़ा रहता था वो, परिवार का मोह भी उसके आड़े नहीं आता, मौन रहकर उसे अन्याय सहना भी नहीं आता। चित्र है मेरे नेता का, मौन रहकर उसे अन्याय सहना भी नहीं भाता, मौन रहकर उसे अन्याय सहना भी नहीं पाता। जिंदगी जिसकी टिकी हो केवल भलाई पर, बताओ किसको गर्व नहीं होगा शिवपाल से भाई पर। जिंदगी जिसकी टिकी हो, आप सबने राम दरबार देखा होगा, राम दरबार तो आप देखना बीच में राम जी होते हैं, इधर जानकी मैया होती हैं, चरणों में हनुमान जी बैठे होते हैं, और राम जी के दाहिने हाथ पर होते हैं लखन जी, लक्ष्मण जी होते हैं। ये सबने देखा है। तो सुनिए कि जिसकी जिंदगी टिकी हो केवल भलाई पर, बोलो किसको गर्व नहीं होगा शिवपाल के भाई पर। अपने अनुज को कैसे साथ रखें, नेताजी कह रहे हैं कि सुनो, अपने भाई को साथ कैसे रखें, ये दुनिया को दिखाया था शिवपाल, दाहिना हाथ था मेरा, इसीलिए दाहिने हाथ पर बिठाया था। और ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर भाई का धर्म निभाने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा किरदार भरत का था, तो दुनिया में कलयुग में सबसे बड़ा किरदार हमारे नेता शिवपाल यादव का है। जब नेताजी ने देखा अखिलेश जी और शिवपाल जी एक हो गए, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए लोहिया जी से कहा कि अब देखना दुनिया में अमन का पैगाम आएगा, कि अब देखना दुनिया में अमन का पैगाम आएगा। मेरे जाने के बाद ही सही मुझे पता था ये मुकाम आएगा, जब जब लगेगी प्रतिष्ठा मेरी दांव पर, मुझे भरोसा था मेरा शिवपाल मेरे काम आएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।